भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा भगत अपना किसको माना, वो कथा रह गई बीच में। मोरत ध्वज के यहां पहुंच गए, अर्जुन को सिंह बनाकर, शेर बनाकर। मोरत ध्वज से कहा मेरे सिंह को भोजन करवाओ, और तुम जानते हो ये सिर्फ मांस खाता है। और सुनो हे मोरध्वज राजा, तुम हमारे भगत हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ आस लेकर आए हैं, हमारा सिंह भूखा नहीं जाना चाहिए। हे गुरुदेव, आपने बड़ा अवसर दिया मुझे सेवा का, मैंने तो कब से आपका दर्शन नहीं किया है। प्रभु आप अपने शेर के लिए आज्ञा कीजिए, कैसा मांस चाहिए। तो इकलौता पुत्र मोरध्वज का कहा, यह शेर तुम्हारे इकलौते पुत्र का मांस खाना चाहता है। बिना सोचे समझे कह दिया भगवान ने। मोरध्वज ने चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, कुछ सोचा नहीं। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। पुत्र यदम नवेदितम प्रिया यदम परमो सुखम। हे देव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे घर जो पुत्र पैदा कर दिया है, मुझे निमित्त बनाकर आज मैं आपकी इच्छा पूरी कर पाऊंगा। आज अगर पुत्र नहीं होता तो आज मैं गुरु भक्ति, आपकी भक्ति में फेल हो जाता। हाजिर कर दिया 11 साल का पुत्र। भगवान कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारी पत्नी को पूछो, क्योंकि पिता से ज्यादा स्त्री का, मां का ममता रहती है पुत्र के लिए। तुम्हारी पत्नी को पूछ के आओ। अरे प्रभु आप जानते ही हैं, मेरी पत्नी सिरोधार्य आज्ञाकारी है, मैं जो कहता हूं वो सिर्फ उसमें ही हाँ बोलती है, उसका कोई जीवन नहीं अलग से। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं, फिर भी उसकी ममता है पुत्र के प्रति। तुम जाकर पूछो अपनी पत्नी से, और ध्यान रखना अपनी पत्नी को सब बता देना। मोरध्वज ने अपनी पत्नी से जाकर पूछा, पत्नी को कहा कि ऐसे ऐसे प्रभु आए हैं, उनका सिंह भूखा है और मेरे पुत्र का मांस खाना चाहता है। देवी कहो। पत्नी कहती है, हे देव, क्या मुझे पूछने आए हैं और अपमान कर रहे हैं अपने पतिव्रत धर्म का। इसलिए हे देव, गुरुदेव की आज्ञा है, स्वयं साक्षात भगवान अपने घर आए हैं, तो आप एक नहीं हजारों हजारों पुत्रों को कुर्बान करो। पर हम दुर्भागी हैं। देव श्रुतम न वेदिताम। मोरध्वज ने कहा, प्रभु मेरी पत्नी तो स्वीकार है और प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। आज हमारे प्रभु हमारे घर जो इच्छा लेके आए वो इच्छा पूरी हो रही है उनकी, हम कृतार्थ हो जाएंगे गुरुदेव। आज पत्नी, पिता, पुत्र तीनों इकट्ठे हो गए महाराज। और पुत्र देखो बिना आज्ञा के समझ के ही खुद बैठ गया। जैसे माँ बाप है वैसा ही बेटा है। न पिता ने कहा न माँ ने कहा, बताया नहीं, केवल सुन लिया पिता की बातें क्या चल रही हैं और स्वयं आकर आसन पर बैठ गया है। भगवान कहते हैं सुनिए, ऐसे नहीं खाएगा। पति पत्नी दोनों अगल बगल बैठ करके आरा चलाओ, माथे पर आरा चलाओ, बीच से फार करो और सुंदर से सुंदर काट कर, चीर कर, छोटे छोटे पीस करके खिलाओ मेरे शेर को। ऐसे नहीं, सम्मान पूर्वक खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा। पति पत्नी, मोरध्वज की पत्नी और पति दोनों आरा सिर पे रख के, जैसे आरा घुमाया है खून की रक्त की धाराएं बहने लगी हैं। जैसे धारा बह रही थी, एक बाहीं आंख से आंसू निकल आया मां के। मां को रोकते हुए देखा भगवान कृष्ण ने, रोक दिया, रुको, आरा रोको, बस 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 बस, मेरा शेर नहीं खाएगा। आरा चलाते समय तुम्हारी पत्नी रो गई है, मेरा शेर ऐसा मांस नहीं खाता है। भगवान कृष्ण ने पूछा, देवी क्यों रोई? तो भगवान कहने लगे, देवी ने उत्तर दिया, हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा पुत्र मर रहा है, इसलिए नहीं रोई कि मैं पुत्र पर आरा चला रही हूं। मैं इसलिए रो रही हूं कि आज तो मेरे पुत्र को काटने से आपके शेर का पेट भर जाएगा, पर कल और परसों आने वाले समय में इसे कौन मांस देगा। अगर ऐसे 1000 पुत्र होते तो 1000 दिन तक मैं सेवा करती रहती और आपका सेवा होती रहती, मैं कृतार्थ होती रहती। आज मुझे एक पुत्र है इसीलिए रोना है, कल शेर भूखा रहेगा इसीलिए रोना है। ऐसे ऐसे भक्त अर्जुन मेरे संसार में मौजूद हैं। देखो अर्जुन, तुम भक्त हो, एक ये भी भक्त है, अपने पुत्र को इस तरह, और हजारों पुत्र चाहती है।
तो भक्ति की पराकाष्ठा अलग होती है, और तुम जो करते हो भक्ति वो केवल मतलब पूर्ति भक्ति है, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे वो तुम भक्ति मानते हो, पर वो भक्ति है या नहीं तुम्हें खुद पता नहीं। किसी तुमको जो अच्छा लगता है उतना ही करते जाना है, तो ये भक्ति तो नहीं हुई। उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे तो भगत बनेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे तो ये भक्ति नहीं है, मतलब है।